morning students. Yesterday in previous class we have discussed about the type of reproduction. Type of reproduction that we have discussed as asexual. Second one is sexual. Third method is of this is vegetative propagation. Vegetative propagation by the vegetative parts of the plant that we have discussed. Vegetative parts में कौन कौन से parts आएंगे आपके? Stem, leaf, roots. Without the seed and the flower, अगर वहाँ पे propagation हो रहा है, reproduction हो रहा है, तो it is known as vegetative reproduction. इसी की एक method और है आपकी micro propagation. क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन. माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होगा? जो आपके टिश्यू कल्चर है उससे कलेक्टेड है, उससे एसोसिएटेड है. ठीक है, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दैट वी हैव टू डिस्कस. सिंपल डिफरेंस हम लोग देखेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल में. फर्स्ट क्या है आपका? एसेक्सुअल. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस? Asexual means it is uniparental. Uniparental का मीनिंग समझिए आप. Parental means parents, uni means ones. Uni means one. इसका मतलब क्या हुआ? Single parent is involved in the asexual reproduction, and it is known as biparental. It is known as biparental reproduction. अब सिंपल सी बात है, whenever only single parent is involved, then its only single parents characters are transferred. यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स के ही कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे ना. जो ऑफस्प्रिंग आगे आएगा, जनरेशन आगे आ रही है, उसमें सिंगल पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ही आगे जाएंगे. सिंगल के ही क्या होंगे? सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्ट करेगी. दैट्स वाई यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होगा? इट इज माइटोसिस. क्या होगा? सेल डिवीजन जो होगा वो यहाँ पर क्या कितना होगा? माइटोसिस होगा. माइटोसिस का मीनिंग क्या है? माइटोसिस कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस में होता क्या है? माइटोसिस में ओनली सिंगल पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं. दैट्स व्हाई टू डॉटर सेल्स कैन बी फॉर्म. यहाँ पर केवल क्या होगी? केवल दो ही डॉटर सेल्स होगी जिनमें क्या होगा? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे आपके. समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कितना है? केवल सिंगल पेरेंट ही यहाँ पर काम आ रहा है. दैट्स व्हाई उसके ही कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे और वही क्या होंगे? आपके एलिल्स बनाएंगे. समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेट्स आ रहे हैं वो किसके हैं? जो भी प्लांट है उस प्लांट में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. दैट्स व्हाई उसी के कैरेक्टर यहाँ पर ट्रांसफर होंगे. टू डॉटर सेल्स कैन बी फॉर्म्ड. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मियोसिस. क्या होगा आपका? मियोसिस. मियोसिस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Meiosis is the cell division in which 4 daughter cells are produced. 4 daughter cells can be formed. Why? Because यहाँ पर कौन से पेरेंट, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है. दैट्स वाई दोनों पेरेंट्स है मेल एंड फीमेल. दैट्स वाई दिस इज द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड. तो इट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. इट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. क्या है? गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पर एसेक्सुअल है. इसमें जो प्रोसेस है, इसमें जो मेथड्स है उसके अकॉर्डिंग का नेम देते हैं. स्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं. स्पोर फॉर्मेशन में गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे गैमेट्स बन रहा है लेकिन सिंगल पेरेंट्स है. ठीक है, उसी के गैमेट्स काम आएंगे. यहाँ पर कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा है. यहाँ पर फ्यूजन होगा. ठीक है, आ रही है समझ में? तो यहाँ पर गैमेट्स जाइगोट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा. ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्या देखते हैं. डिफरेंस देख रहे थे हम लोग. यूनिपेरेंटल हो गया, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, both the parents are involved. ठीक है, it takes place in the lower plants. ये किसमें होता है? लोअर प्लांट्स में. किसमें होता है ये? लोअर ऑर्गेनिजम्स में. किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म में. और ये किसमें होगा? हायर ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में होगा जैसे ह्यूमन बींग्स में. तो ये आपकी क्या होगी? ये डिफरेंशियलिटी है. एक क्वेश्चन आपके आ रहा है, आपके दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं बताता हूं आपको. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. क्या क्यों है डीएनए की कॉपी होना जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन में? बिकॉज हमको पता है कि डीएनए इज द जेनेटिकल मटेरियल एंड इट कैन कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन.
It can carry the genetic informations in the form of chromosomes and genes. क्रोमोजोम एंड जीन के फॉर्म में क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, लेकर जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द व्हीकल ऑफ द कैरेक्टर्स और द वेक्टर ऑफ कैरेक्टर. लेकर जा रहा है कैरेक्टर्स को, जेनेटिकल कैरेक्टर्स को इट कैन बी ट्रांसफर्ड. ठीक है. Whenever the sexual reproduction occurs, characters are separate. दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं आपके, जो आपके गैमेट्स बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस वहां पर हो रहा है, तो इस गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड. दोनों कैरेक्टर्स बनेंगे ना यहाँ पे. तो इस कंडीशन में जो डीएनए है वो भी क्या होगा, सेपरेट होगा. डीएनए का भी क्या होता है आपका, रेप्लिकेशन होगा. क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. ईच सेल हैज द डीएनए. इस क्रोमोसोम और डीएनए दोनों ही क्या है, जेनेटिकल पार्ट है. और इन जेनेटिकल पार्ट में क्या होगा, पेरेंट्स की जो सेल्स डिवाइड हो रही है, मेल के भी 2 गैमेट बनेंगे आपके और फीमेल के भी 2 गैमेट बन रहे हैं. तो इस कंडीशन में 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्मिंग. 4 तरह की डॉटर सेल बनेगी और 4 तरह की जो डॉटर सेल बन रही है उनमें क्या होगा, चारों ही कैसी होगी, वेरिएशन वाली होगी. आ रही बात समझ में. आई कैन से इन द सिंपल कि अगर मान लीजिए कोई न्यू इन्फेंट बेबी हमारे घर में जन्म लेता है तो इट मे बी डिफरेंट इन सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स. ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सिमिलर होगा, समझे. तो उसमें क्या होगा, उसका जो डीएनए है वो चेंजेस लाता है. ठीक है, वहां से चेंजेस जो आ रहे हैं. और पेरेंट्स के देखो, एक बात तो ये थी कि पेरेंट्स में मेल और फीमेल जो है, मदर एंड फादर, दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. क्या, यस. दोनों के कैरेक्टर डिफरेंस है. क्या, यस. तो उनमें जो डिफरेंशियबिलिटी थी, उनमें जो डिफरेंसेस थे, अब वो केवल मिलकर कहाँ आ रहे हैं, दोनों के जाइगोट फॉर्मेशन से वो एक ही ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, एक ही संतान में आ रहे हैं. तो पहले से डिफरेंसेस थे और वो डिफरेंसेस अब ज्यादा अमाउंट में आएंगे. किसमें, उस जो आपकी ऑफस्प्रिंग जो आएगा, बच्चा जो जन्मेगा, उसमें वो डिफरेंसेस ज्यादा आएंगे. तो क्या होगा कि वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. दिस टेंडेंसी फॉर द वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन brings the variation amongst the individuals. इसने क्या बोला, ये जो टेंडेंसी है किसके, डिफरेंसेस की, वो क्या है, वेरिएशंस क्रिएट करेगी उस ऑफस्प्रिंग में. ठीक है. तो ये अब डिफरेंट, ये स्पीशीज, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बनने में काम आएगी. ठीक है. तो हम लोगों ने ये चीज देखी थी, दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया. अब देखिए आप लोग, वी हैव डिस्कस मेथड्स ऑफ दिस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे. व्हाट इज द फर्स्ट मेथड दैट आई डिस्कस्ड? It was binary fission. It was binary fission. What is the meaning of fission? Fission का meaning क्या है? What is the meaning of fission? Fission, the process in which the parental cells or the reproduction occurs by the breakdown of the body. आ रही बात समझ में? Fission में क्या होगा? Fission और एक होता है आपका fusion. It is the breaking. It is the breaking. It is joining और अटैचमेंट. फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना. तो ये प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट करी थी सबसे पहले कि फ्यूजन से क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है. फ्यूजन से हो सकता है, फ्यूजन से हो सकता है, पर फ्यूजन की जो प्रोसेस है दैट इज ऑलवेज लाइज इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड फ्यूजन की जो प्रोसेस होगी वो किसमें होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है. तो हम लोग मेथड्स देख लेते हैं. मैंने डिस्कस कर ली थी आप लोग वैसे भी कि बाइनरी फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है. बाइनरी फ्यूजन, द बॉडी कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड देन ईच वन ऑफ द पीस कैन रिप्रोड्यूस अगेन. उससे नया ऑर्गेनिजम्स जनरेट होगा. और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, ये होता है आपके अमीबा में, ये आपके किस में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है, पैरामीशियम में हो रहा है और एक लिस्मानिया में हो रहा है. ठीक है. ये जो आपके फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन अलग अलग तरीके से हो सकता है. कैसे, एक तो सिंपल लॉन्जिट्यूडनल फ्यूजन होता है, जैसे लिस्मानिया का ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा, इसके अंदर से ऐसे लॉन्जिट्यूडनल दोनों ऐसे टूट गए, आपके दोनों के पार्ट अलग अलग हो गए. एक आपका हो गया कौन सा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन. कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो इसको यहाँ से काट दिया उसने, यहाँ से टूट गया, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया. एक आपका है इररेगुलर. इररेगुलर मैंने आपको बताया था अमीबा. व्हेनेवर द अमीबा
dissociates its body. First of all, the nucleus of the amoeba is duplicated. ये न्यूक्लियस ऐसा हो गया, उसके बाद में उसका क्या होगा, न्यूक्लियस का एक ही सेल के अंदर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा. देन इट गोज फॉर द सेपरेशन. Two daughter cells are forming and each one of are able to reproduce again. ये सारे क्या होंगे, वापस से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. आई बात समझ में? ठीक है. उसके बाद में क्या है, मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन कैसे होगा? मल्टीपल फ्यूजन का मीनिंग होगा whenever the body splits into the multiple pieces or the thousands of pieces to reproduce. तो एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने बताया था आपको, प्लाज्मोडियम. दैट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. और उसका वेक्टर कौन है आपके, फीमेल एनोफ्लेज. ठीक है. तो ये आपकी क्या है, ये प्रोसेस आपकी मैं आपको बता देता हूं. बाइनरी फ्यूजन की मेथड मैंने आपको बता दी. डिफरेंस हो गया आपका मल्टीपल में और उसमें. ठीक है. फ्रेगमेंटेशन में आपको बता दिया, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी थी. इट इज इन द स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा की प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दी है. ठीक है. आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस. मुझे नोट्स इसलिए देखने पड़ रहे हैं बेटा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं था पहले. एक मेथड आपके रीजनरेशन. रीजनरेशन कैसे, रीजनरेशन सिंपल मेथड आप लोगों ने देखा होगा. रीजनरेशन के लिए, रीजनरेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो एक तो होती है आपके हाइड्रा में और प्लेनेरिया में. हाइड्रा और प्लेनेरिया में सिंपल सी बात हम लोगों ने ये देखी थी कि हम लोग जनरली ये मानते हैं कि हमारे घरों में जो लिजार्ड हो रही है, छिपकली है, उस छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो वी कैन से ये दोबारा उग जाती है और वास्तव में उगते हुए दिखती है. तो दिस इज द प्रोसेस नोन एज द रीजनरेशन. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म और नया पार्ट बन रहा है. क्या बोल रहा है उसने, मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड बॉडी और द फुल्ली डिफरेंशिएटेड जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है टू गिव राइज टू द रीजनरेट अगेन बाय द सम ऑर्गेनिज्म और सम पार्ट ऑफ बॉडी. क्या हुआ उसमें, इसकी बॉडी का कोई पार्ट अगर टूट जाता है तो उस पार्ट से नया पार्ट बन जाता है. इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस. अगर ऑर्गेनिजम्स का टुकड़ा टूट जाए या ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अंदर से कोई पार्ट अलग हो जाए तो इस कंडीशन में उसकी जो पार्ट टूटा है उससे नया जन्म हो जाए. आ रही बात समझ? तो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. सिंपल सी बात हम लोगों ने देखी थी. हमारी बॉडी के अंदर भी लीवर एक ऐसा पार्ट है जिसका थोड़ा सा टुकड़ा भी अगर हम लोग तो किसी को ट्रांसफर करते हैं, किसी को लगाते हैं, लीवर ट्रांसमिट करते हैं, उस कंडीशन में लीवर क्या करता है, अपना फुल्ली साइज ग्रो कर लेता है. ठीक है. ये प्रोसेस आपकी हो गई. उसके बाद में देखिए आप लोग बडिंग मैंने डिस्कस कर दिया है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने डिस्कस कर लिया है. इट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन विच द पोर्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स of plants body functions as propagate and develop into a new individual. क्या बोला मैंने कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी कैन बी रिप्रोड्यूस और उसी में क्या होगा, उसी में डिवीजन होके जो आपका माइटोसिस है, माइटोसिस के फॉर्मेशन से क्या होगा, वो डुप्लीकेट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और उससे क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि ब्रायोफिलम इज द प्लांट विच कैन ग्रो बाय इट्स लीफ. इसकी लीफ जो है, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, उसकी लीफ, उस लीफ के ऊपर ही क्या होता है, उस लीफ के ऊपर छोटे छोटे क्या होता है, प्लांट जो रूट्स और डेवलप हो जाती है. ऐसे बहुत सारे घरों में होगा ऐसा प्लांट ब्रायोफिलम. और whenever these leaves broken up और separated from the body, जब ये नीचे गिरेंगे सरफेस के ऊपर तो यहाँ पर क्या होता है, नया ब्रायोफिलम कवर कर लेता है. तो इट इज द कौन सा प्रोपगेशन है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. अगर मान लीजिए वी कैन से बाय द रूट्स, अगर मान लो हम लोग किसी रूट वाली चीज को, जैसे मान लो हम लोग पोटैटो ग्रो करना चाहते हैं तो वी कैन कट द पीसेस ऑफ पोटैटो. उस पोटैटो के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी बड निकली होती है, दैट इज कॉल्ड, आलू की आंख बोल देते हैं इसको. तो उस आंख को हम लोग अगर उगा देते हैं तो उसके अंदर से नया आलू
का प्लांट ग्रो कर जाता है, तो इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं एग्जाम्पल उसने दिया है, जो नेचुरल हो रहा है एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में तो हम लोग क्या करते हैं, कलम काट कर लगाते हैं, और या फिर हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे कोई शुगर कैन उगाते हैं, शुगर कैन के टुकड़े काट काट के उगाते थे। ठीक है, तो वो क्या है आपके टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब हम लोग क्या देखते हैं, एडवांटेजेस क्या है बेटा इसके, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वी कैन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ एडवांटेजेस हम लोग देखें तो एडवांटेजेस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, इट इज द इजियर एंड चीपर मेथड, इजियर एंड चीपर मेथड। ठीक है, इजी मेथड है और चीपर मेथड है, इजी और चीपर मेथड है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, इट इज द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द प्लांट्स प्रोड्यूस द वायबल सीड्स। इसमें डिफरेंट टाइप के सीड्स नहीं बनेंगे, सिंगल टाइप के सीड्स बनेंगे। तो मैं बोल रहा हूं उसमें कि जो वेजिटेटिव प्रॉपर्टी सेम एज द, दीज आर प्लांट्स सेम एज द पेरेंट बॉडी, सेम एज द पेरेंटल प्लांट, सेम एज द पेरेंटल प्लांट, एंड देन सिंपल सा बात आगे क्या है, इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव है, एंड ऑल्सो क्विकर मेथड, एक जल्दी से होने वाली प्रोसेस है। और इससे क्या होगा, द प्रोडक्शन में नॉट बी अफेक्टेड, इसमें क्या होगा, मोर प्रोडक्शन हो सकता है इसमें क्या होता है आपका, मोर प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाई प्रोडक्शन। क्या हो सकता है, हाई प्रोडक्शन हो रहा है। हाउएवर द फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड ऑन द प्लांट आर मच सुपीरियर इन क्वालिटी, जो फ्लावर्स उन प्लांट्स में लगेंगे उनमें क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी वाले होंगे। एंड द ऑफस्प्रिंग्स और द जनरेशन कैन बी अकर, जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑफ द बेटर क्वालिटी, वो क्या होगी, प्रोडक्शन में और क्वालिटी में क्या होगी, थोड़ी सी सुपीरियर क्वालिटी की होगी। ठीक है, ये आपका क्या है, एडवांटेजेस थी। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है, इससे क्या होता है, कोई भी नई वैरायटी का प्लांट जनरेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, इससे कोई भी नई जनरेशन, नए प्लांट नहीं बन रहे हैं। Some of the undesirable characters can be transmitted from the parental body to the offspring, जो भी बनने वाली प्रोजेनी है that may be with the different undesirable characters with the parental plant। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद देखो डिजीज में भी कंटेन्ड बाय द ऑफस्प्रिंग, जो भी ऑफस्प्रिंग आ रही है, जो भी उसकी आगे वाली जनरेशन आ रही है, जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, उनके अंदर कोई डिजीज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, प्रोसेस हम लोगों ने सबने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो एक मेथड और आ रही है यहाँ पे, टिश्यू कल्चर, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द 7th क्लास। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास क्या है, टिश्यू कल्चर, एज इट्स नेम शोज, टिश्यू कल्चर मीन्स आई हैव टू टेक a tissue from the plant body and it has to cultured into the favorable conditions। छोटी क्लास में हम लोगों ने देखा होगा, स्मॉलर पीस, एक टिश्यू का एक पीस, एक जो प्लांट है उसका एक टिश्यू काटा मैंने, एक टिश्यू मैंने कल्चर किया था, उसको मैंने लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया। इसके अंदर क्या कर दिया मैंने कि लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया इस टिश्यू को। इस कंडीशन को मैंने क्या किया, फेवरेबल कंडीशंस दी उसको, फेवरेबल कंडीशंस दी है, उसके अंदर क्या हुआ, वो सेल्स जो थी वो जनरेट हो गई, आगे डेवलप हो रही है, डिवाइड हो रही है, और जो डिवाइड हो रहा है पार्ट, जो टिश्यू हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलस। क्या बोल दिया हम लोगों ने, कैलस। क्या बोल दिया इसको, कैलस बोल दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो कैलस की फॉर्मेशन कैसे हो रही है मैं आपको बता दूं, इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्लांट के अंदर से कोई टिश्यू हम लोगों ने निकाला, दैट इज नोन एज द एक्स प्लांट। क्या हो गया ये, एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, एक्स प्लांट्स। इसको आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया, इट इज द लेबोरेटरी। ठीक है, थर्ड मेथड इसका रैपिडली सेल डिवीजन इन फॉर्म ऑफ द कैलस, ये कैलस बन गया।
नया सेल बन गया, यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स बनी। इस कैलस को क्या किया हम लोगों ने, इस कैलस से क्या होगा, कैलस इज ट्रांसफर टू द अनदर मीडियम फॉर द ग्रोथ कंटेन हार्मोन, और हार्मोन की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये एंजाइम जो है इस कैलस को कहां पर ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, दूसरे मीडियम के अंदर, तो ये क्या होगा, स्मॉलर प्लांट्स बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, कैलस के फॉर्मेशन होने से टिश्यू को मैंने ले लिया, इट इज नोन एज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को हम लोगों ने कहां पर ट्रांसफर किया, लैब मेथड में, लैब के अंदर, लैब में अंदर क्या होगा, इसको फेवरेबल कंडीशंस दी, हम लोगों ने टेम्परेचर अच्छा रखा, उसका प्रेशर अच्छा है, वहां पे विंड अच्छा है, लाइट अच्छी है, तो उस कंडीशन में इट कैन डिवाइड इट्स सेल। यहाँ पर क्या होगा, आपका डिवीजन होगा, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन विच वन, इट इज माइटोसिस, इट मींस माइटोसिस। इस माइटोसिस के होने से क्या होगा, किसका फॉर्मेशन हुआ, कैलस, कैलस, और कैलस क्या होगा, कैलस कैन बी ट्रांसफर टू द फेवरेबल कंडीशन। हम खेत में उगा देते हैं प्लांट, छोटी पौध हम लोग कर लेते हैं, दैट इज, ठीक है। प्लांटलेट्स आर प्लेस्ड इनटू द सॉइल एंड ग्रो एज द नेचुरल प्लांट्स। यहाँ पर क्या होगा, कैलस के अंदर डिवाइडिंग सेल्स थी, अब इनको क्या कर दिया हम लोगों ने, फार्म के अंदर या फील्ड के अंदर लगा दिया, ठीक है, इससे नए प्लांट्स ग्रो कर गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एडवांटेजेस हैं, एक एडवांटेजेस में दी हुई है, इट हैज इन लेस प्लेस लेट स्पेस वी कैन गेट नंबर ऑफ प्लांट्स, मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन द डिजीज फ्री कंडीशन। इसने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, वेजिटेटिव इसमें सॉरी क्या बोल रहे हैं हम लोग, कौन सा प्रोसेस, टिश्यू प्रोसेस, टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही पेरेंट से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बात नहीं है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन, दैट वी हैव टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। आई बात समझ में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओके, प्लांट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, बताइए मुझे। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्लावर, क्या है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, इट हैज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें दो पार्ट हैं, इसके डिफरेंट पार्ट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल reproductive part and second one is female reproductive part. आई बात समझ में, तो यहां पर क्या है, दो टाइप के पार्ट है आपके पास, मेल और फीमेल। ऑर्गन्स तो बहुत सारे दिए हुए यहाँ पे, ठीक है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपके, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है आपका, स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओवेरी। एक ही बात है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ओवेरी, जो आपको दिया हुआ है प्लांट के अंदर पार्ट, उसने फ्लावर के पार्ट दिए हैं, कौन कौन से हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंथर, पोलन बॉडीज, ठीक है, तो ये सारी चीज उसने यहाँ पर दी है। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पिस्टिल और कार्पल, सॉरी क्या बोल दिया हम लोगों ने, पिस्टिल और कार्पल, ठीक है, इसी के पार्ट उसने बताए हैं। फ्लावर के पार्ट हम लोग देख लेते हैं फर्स्टली, तो दोनों ये जो स्टेमन और कार्पल हैं, बोथ आर लोकेटेड इनटू द फ्लावर, बोथ आर लोकेटेड इन द फ्लावर। और फ्लावर के पार्ट कौन कौन से हैं वो आपको बता दूं, फर्स्टली These are the ovules। इसके अंदर क्या होगा, ओवा बोलते हैं इसको, ओवम। यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल है, जो बॉडी है उसकी, प्लांट, इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, तो स्वॉलन पार्ट, इसको हम लोग और भी इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है, ठीक। इट इज अ ग्रीन पार्ट, ये छोटी सी ग्रीन लीफ निकली होती है,
उसके बाद में क्या होगा, ये कलरफुल पार्ट है इसका, this green part is known as the sepal, the colorful part is known as petal, some of the filamental structures also, okay, these are the structures found in the plant flower, sorry, ये आपका पेटल हो गया, ये आपका क्या है, फिलामेंट ऑफ एंथर, फिलामेंट इट इज द पोलन बॉडी, इट इज स्टिग्मा, इट इज स्टाइल, इट इज ओवरी, ठीक है, सेपल हो गया। उसके बाद में देखो आप लोग कि सिंपल सी बात उसने बताई है कि द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट वी हैव टू हैंग, या इसको उठाना है, पकड़ते हैं हम लोग, दैट वी हैव टू पिक्ड अप, वो क्या है आपका सेपल। इसने बोला इट इज द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ द बड अंटिल द बड ओपन्स, जब तक ये कली खिलती नहीं है तब तक ये इसको क्या करता है, होल्ड अप करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ दिस फ्लावर, सही है। द ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड द कैलिक्स, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके अंदर क्या होगा, जैसे ये सेपल्स हो गए, जैसे ये ऐसे ग्रीन पार्ट और ऊपर इसके जो इसका डंठल है पकड़ने का वो होता है, जैसे टमाटर होता है, टमाटर के टोमेटो के ऊपर क्या होता है, लगा होता है ये ग्रीन कलर का जिसको हम लोग होल्ड अप करते हैं, वो क्या है आपका कैलिक्स, ठीक है। आगे देखिए हम लोग पेटल्स में आपको बताया कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पेटल, और इसको जो ग्रुप ऑफ पेटल है, ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं हम लोग कोरोला। इसका जो पूरा ये जो मेथड, ये जो कलरफुल पत्तियां हैं इसको बोलते हैं हम लोग कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला, क्या बोलते हैं इसको, कोरोला, ठीक है। उसके बाद दैट हेल्प्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, क्या बोल दिया इसने, इन दोनों को मतलब ये दोनों जो आपकी सेपल्स पेटल्स जो है वो कलरफुल है, दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन हो रहा है उस वो किससे हो रहा है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब जैसे हनी बीज वगैरह है जो नेक्टार कलेक्ट करने के लिए वहां पर आ रही है, तो अट्रैक्ट किसने किया, इस कलरफुल पार्ट ने, ठीक है। देन आफ्टर पिस्टिल, पिस्टिल क्या है, ये रहा आपका, ये क्या है आपका, द फीमेल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर इज नोन एज पिस्टिल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कार्पल, क्या बोलते हैं इसको, कार्पल, क्या बोलते थे हम लोग इसको, कार्पल। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, it has three parts, that is the stigma, stigma is the flat part or the sticky part of the pistil, the pipe like structure is known as style, and the lowest part that is the swollen part of this is known as ovary। और ovary के अंदर क्या होता है बेटा, ovary के अंदर क्या होता है, seeds प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो ओवरी जब राइपन करती है तो इससे ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। पिस्टिल आ गया। कार्पल इज द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, बता दिया मैंने, स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल, ठीक है। स्टाइल इज द इलोंगेटेड पार्ट एंड टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इन द स्टिग्मा, स्टाइल का एंड क्या है, स्टिग्मा है, जो क्या है आपका स्टिकी पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, स्टेमन, स्टेमन का पार्ट मैं आपको अलग से बता दूं, स्टेमन क्या होता है, आप लोगों ने ये देखिए ना, तो ये कंप्लीट जो आ रहा है दैट इज द स्टेमन, दैट इज द स्टेमन। और स्टेमन के अंदर देखो क्या है, स्टेमन के अंदर क्या है, पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास है एंथर, और एंथर के साथ में क्या है आपके, एंथर के भी पार्ट हैं, कौन कौन से, सॉरी फिलामेंट और पोलन बॉडी, फिलामेंट और पोलन बॉडी, इस पूरे को क्या बोल देते हैं हम लोग, इस पूरे को बोल देते हैं हम लोग क्या, एंथर, क्या बोल देते हैं, एंथर। और इस एंथर के भी दो पार्ट हैं, एक तो है आपका फिलामेंट एंड दिस वन इज ऑल्सो पोलन बॉडी दैट कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स, इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, स्टेमन प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन द कलर, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और जो कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने देख ली है, ओके। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंसल्ट करेंगे। आई बात सब में, नेक्स्ट पीरियड में हम लोग क्या देखना है, फर्स्टली हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर जो
आपके गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट इज नोन एज पोलन